हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चूंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के विषय में हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि पहले भी कर चुके, आज हम फिर चर्चा करेंगे उसी विषय पर। और आज विधिवत चर्चा होगी और विगत वर्ष में कैसे प्रश्न बने थे इसकी भी हम चर्चा करेंगे और कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, उसके विषय में भी हम जानकारी देंगे। आज हम पेपर भी 10 मिनट आप लोगों को बताएं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए और पहले बने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में अभी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था कि महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपना मुंडन संस्कार करवाया था? अपना मुंडन संस्कार कराया था। अब देखो, यहां से 3 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो ये दिया है, नंबर 1 निरंजना नदी, नंबर 2 हेड़ावती नदी, नंबर 3 उमाना नदी, नंबर 4 यमुना नदी। अब इसमें कौन सा इसमें आंसर सही होगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। देखो, एक चीज याद रखना, यहां मुंडन संस्कार की अगर बात की गई है, ध्यान देना, तो मुंडन संस्कार कहां पे करवाया? तो बहुत लोग क्या लगा देते, निरंजना नदी लगा देते। तो मित्रों, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुंडन संस्कार की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसी को लगाएंगे। और यहाँ पर अलार कलाम गुरु भी थे, अलार और कलाम अपने उन गुरु से मिले और यहीं पर मुंडन संस्कार करवाते हैं। ये तो मुंडन संस्कार वाला हो गया। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर होता कि कहाँ पर, ये हटा दीजिए, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर, अगर यही चीज अगर यहाँ पूछ दिया जाता, ऑप्शन अगर होता, अगर देखो 3 क्वेश्चन आपके निकाल रहे हैं यहां से, महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर क्या ज्ञान प्राप्त किया था? अगर यही चीज आती, ज्ञान प्राप्त किया था, तब क्या लगाते? इसमें क्या लगाते फिर आंसर? तो मित्रों याद रखना, इसमें तब आंसर क्या होता? तो दिया निरंजना नदी दिया है, हेड़ावती नदी दिया, ओमोना नदी दिया, यमुना नदी, तब हम लोग लगाते निरंजना नदी। तब आंसर क्या हो जाता? निरंजना नदी। ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन और बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी हम बता दें आपको। जैसे अभी यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर, यानी कि महात्मा बुद्ध का किस नदी के तट पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? देखिए भाई, फिर क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन होता महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, क्या होता? प्राप्त हुआ था। तो महापरिनिर्वाण की अगर बात आती तब आप लोग क्या लगाते? तो आंसर आपका क्या होता? फिर देखिए, तब आंसर आपका हेड़ावती नदी होता। क्या होता? हेड़ावती। अब मित्रों फिर एक क्वेश्चन बन सकता है
कि हेड़ावती जो नदी थी यहाँ पर किस वंश का शासन था? तो याद रखना मल्लों का शासन था। राजा कौन थे? मल्ल, मल्लों का शासन था। तो आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। आज आप लोगों को क्वेश्चन भी हम तैयार करवा देंगे जैन बॉस से, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगर ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? अब आंसर आपके हैं। आंसर दिया है बोध गया, बी आंसर सारनाथ, सी आंसर कौशल, डी आंसर श्रावस्ती। तो यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से सोच लीजिए कि कौन क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो सर्वाधिक उपदेश की बात बोध गया दिया है, सारनाथ दिया है, कौशल दिया है, श्रावस्ती दिया है। तो किस जगह सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देखो यहां पर एक चीज और है कि कौशल भी ये आंसर सही है और श्रावस्ती भी सही है। क्यों? क्योंकि कौशल, अगर देखो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, ठीक? तो ये चीज याद रखना, अगर कौशल दिया हो तो कौशल लगाएंगे, श्रावस्ती दिया हो तो श्रावस्ती लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज दोनों सही है ये। ठीक है, 1 2 करके अगर आता आंसर 1 2, ये 4 3, जैसे कि ये ऑप्शन अगर इस तरीके से आता तब याद रखना ये दोनों सही होते। ठीक है, 1 2 करके 1 3 करके 1 4, तो मैच करने को होता तब ये चीज है। तो कुल मिला के ये दोनों सही है। ठीक है, अब फिर अभी ये क्वेश्चन और बनता है यहाँ महात्मा बुद्ध का पहला, अब देखो यहां पर ध्यान देना, अभी और क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, पहला उपदेश कहां पर दिया था? अब देखो कहां पर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो यह भी याद रखना, यहां दिया है, बोध गया दिया है, आंसर बी सारनाथ दिया है, सारनाथ, नंबर सी कौशाम्बी, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तब क्या लगाएंगे? पहला उपदेश, देखो ध्यान देना इस जगह, पहला उपदेश कहां दिया था? तो ये याद रखना कि पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला उपदेश जो दिया अपने 5 शिष्यों को दिया था। कितने शिष्यों को? जो 5 शिष्य साथी थे, जो साथी थे 5, इनको दिया, यही बाद में इनके शिष्य बन गए। और दूसरी चीज, ये जो पहला उपदेश था ये धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये चीज याद रखना।
फिर अगला कि यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो यहीं पर हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मालूम होगा यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान इनको यहां प्राप्त हुआ। और कौशाम्बी का संबंध, ये पीसस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो धर्मों से संबंध था, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता पीसस में। ऐसा कौन सा स्थल है, ये स्थल दिया जाएगा, कौन सा स्थल है जो जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, तो कौशाम्बी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म की चार संगीतियों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए। अब देखो सही क्रम, ऑप्शन यहां चारों को हम दे रहे हैं। ए में यहां पर दिया है, देखो एक कोडिंग बता दें आपको, वो कोडिंग याद रखना। आर वी ए के, फिर आंसर दिया है आर वी पी के, फिर आंसर दिया है वी आर पी के, फिर आंसर डी दिया है पी के आर वी। अब ये है तो इतिहास, आप लोग सोच रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने लगे, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कोडिंग अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो वास्तव में फिर फ्यूचर में गलती आपसे नहीं होगी। तो जैसे कि ये आर्ट्स हो गया, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, अवंती हो गया, और कुंडलवन कश्मीर हो गया। फिर राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुंडलवन कश्मीर हो गया। फिर वैशाली है, राजगृह है, पाटलिपुत्र है, कुंडलवन है। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र है, कुंडलवन है, राजगृह है, वैशाली। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर आपका ये वाला होगा, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। आपका ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। फिर इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां या 6वां होगा, जो भी हो। यहां पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन राजा नहीं था? अब यहां पर देखो, फिर ऑप्शन दिए हैं। यहां दिया है चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, बिम्सार दिया है, अजातशत्रु दिया है, और डी काला शौक दिया। काला शौक दिया। अगर इसमें अगर पूछा जाए कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, तो मित्रों याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये किस धर्म से था? तो जैन धर्म से था। किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। ठीक, वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, अपने प्राण त्यागे थे।
तो ये चीज याद रखना, स्वरबेलगोला जाकर। ठीक। और कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मैंने बताया था कि वास्तव में अगर देखा जाए कि पहली बार ऐसा, यानी कि भारत के भूमंडल पर कौन राजा था जिसने एक बड़े भूभाग पर शासन किया। पहले तो छोटे छोटे जनपदों में शासन कर रहे थे, लेकिन पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने पूरे भारत पर शासन किया। और इसका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान तक था, और कहा जाए गुजरात, ये पूरा सारा बेल्ट इसके अंडर में था। और कहा जाए कि वास्तव में ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि एक महान शासक बना, और किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। कभी उसने कल्पना नहीं की थी कि हम इतने बड़े भूभाग पर शासन करेंगे। अब मित्रों ये चीज तो पक्का थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि एक पशुपालक के यहाँ इसने जन्म लिया और ये राजा बनने कभी सपना ही नहीं देखा था। लेकिन वही कि वास्तव में इसका भाग्य इतना अच्छा था कि चाणक्य जैसे एक महागुरु का मिलना। और कारण ये, चाणक्य का भी अपना वहाँ स्वार्थ छुपा हुआ था, क्योंकि उन्हें घनानंद से अपना बदला लेना था। इसी वजह से वो तलाश कर रहे थे, एक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो चंद्रगुप्त, मतलब जो यानी घनानंद से बदला ले सके मेरा। तो इसी की वजह से इसका यानी कि पालन पोषण किया। और कहा जा, देखो यह भी कई बार पूछा गया है कि इसकी शिक्षा दीक्षा, यानी कि अपने पुत्र की भांति इसने शिक्षा दीक्षा दिलाई। और ये कई बार पूछा जाता है कि किस महाविद्यालय में। तो यहाँ पर जैसे 4 महाविद्यालय दिए जाएंगे, भी बहुत पूछा जाता है कि विक्रमशिला, विक्रमशिला, ठीक, और इसके बाद विक्रमशिला के बाद कौन सा विश्वविद्यालय आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था? कोई बताए भाई, कौन सा? पटना में विश्वविद्यालय था, और एक विश्वविद्यालय अफगानिस्तान में था। तो वो भी याद रखना, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, सोमपुर। यहाँ पर ये 4 विश्वविद्यालय दिए गए। और ये 4 विश्वविद्यालय क्रम भी पूछा जाता है, कभी अगर क्रम भी पूछा जाए तब भी आप लोग याद रखना कि वास्तव में इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी। तो ये याद रखना आप लोग कि तक्षशिला में हुई थी। यहाँ का राजा तक्ष था और तक्षशिला में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। लेकिन क्रम अगर पूछा जाए तो क्रम भी याद रखना कि सबसे पहले तक्षशिला आएगा, तक्षशिला के बाद कौन आएगा? नालंदा आएगा, और नालंदा के बाद कौन आएगा? विक्रमशिला आएगा, फिर सोमपुर आएगा। ठीक, ये 4 विश्वविद्यालय याद रखना। तो वास्तव में तक्षशिला ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय ये किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और विक्रमशिला सोमपुर ये धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने। और ये जो है कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। और ये राजा तक्ष के समय बना था। ठीक है, राजा तक्ष के समय बना था। तो ये चीजें याद रखना। और यहीं पर सीएम की शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो अब चाहे जैसा ये आईएएस में कई बार क्वेश्चन मिलाने भी आता है, पीएसएस में भी मिलाने का आया, समीक्षा अधिकारी में तो जाने कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो चाहे जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन जब तैयार करो तो पूरा एक फ्रेमिंग बना लो कि विश्वविद्यालय का कहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये चीज भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब हम जरा जैन धर्म की बात करें। पूछा जाएगा कि जैन धर्म का जैन धर्म का जैन धर्म का कौन सा तीर्थकार
स्त्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहां होगा, कई बार क्वेश्चन नेमिनाथ, आंसर बी अरेस्ट नेमी, आंसर सी मलिनाथ, आंसर डी सुब्रतनाथ। अब ये अगर पूछा जाए स्त्री के रूप में, अपवाद देखो ध्यान देना, यहां पर कितने तीर्थकार हुए, तो 1 से लेकर 24 तक, कितने हुए थे, 24 तक। ठीक, देखो पहले तीर्थकार जो थे ये ऋषभदेव थे। कौन थे, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक, और कहा जाए ये तो संस्थापक हो गए। क्या हो गए, संस्थापक। अगर कहीं पर आ जाए जैन धर्म का वास्तविक शब्द जुड़ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी को ही लगाना, महावीर स्वामी। ठीक, तो महावीर स्वामी, तो ये चीज जान लेना। अब यहां स्त्री की बात की गई है, कौन थे, तो नेमिनाथ दिया है। देखो ध्यान देना, नेमिनाथ दिया है, अरेस्ट नेमी दिया है, मलिनाथ दिया है, सुब्रतनाथ दिया। ये समीक्षा अधिकारी में 5-6 बार पूछा गया, आईएएस में भी आया, पीसीएस में भी आया, पीजीटी में तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, ये सुब्रतनाथ दिए, ये कौन इसमें होगा, तो यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, सी, यानी कि मलिनाथ हो गए। मलिनाथ ये कौन से तीर्थकार थे, तो ये 19वें थे। कौन से थे, 19वें तीर्थकार थे। तो मित्रों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो गलत मत करना। अब देखो यहीं से हम क्वेश्चन और एक बनाते हैं, जहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किससे वैष्णव धर्म का अवतार माना जाता है, किसको, तो ये अरेस्ट नेमिक माना जाता है, ये 22वें तीर्थकार थे। ठीक है, तो ये चीज। अब इसमें यह भी पूछा जाए कौन तीर्थकार, यानी कि मूर्ति, यानी कि एक मंदिर में मिलती है, और वो है मंदिर कौन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो याद रखना नेमीनाथ की। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहां पर, तो ये माउंट आबू पर्वत पर है। कहां पर है, माउंट आबू पर्वत पर है, और ये कहां, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। किसने बनवाया, तो विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह ने, ये भी कई बार पूछा जाता है, विमल शाह ने बनवाया। और विमल शाह ये जो कहां पर, गुजरात के शासक के दरबार में रहता था, उसी ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बना है, देखने योग्य मंदिर है, और कहा जाए माउंट आबू पर्वत बहुत ऊंचाई पर है, देखने लायक मंदिर है, बहुत बड़ा अच्छा दिव्य मंदिर है। अब एक फिर क्वेश्चन बनता है, फिर क्वेश्चन बना एक, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि खजुराहो के, और ये क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो के मंदिर में किन तीर्थकारों की मूर्तियां स्थित हैं, स्थित हैं। अब देखो ऑप्शन दिया यहां ए, यहां दिया है आदिनाथ और पार्श्वनाथ। आंसर बी दिया है मनु सुब्रत और नेमिनाथ। आंसर सी दिया है ऋषभदेव और
ऋषभदेव और मन सुब्रत। आंसर डी दिया है आदिनाथ और नेमिनाथ मलिनाथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत किए थे, इस वजह से हमने सोचा इस क्वेश्चन को हम बता दें आप लोगों को। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो आदिनाथ दिया है, पारसनाथ दिया है, मन सुब्रत दिया है, नेमिनाथ दिया है, ऋषभदेव दिया है, मन सुब्रत दिया है, आदिनाथ दिया है, मलिनाथ दिया है। अब इसमें कौन सा सही होगा? तो मित्रों याद रखना कि खजुराहो की बात कर रहा है ना, तो खजुराहो की जब बात करेगा तो यहाँ आदिनाथ और पारसनाथ। अब देखो आदिनाथ को हम ऋषभदेव भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋषभदेव। तो बात एक ही है, और लोग यही में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ऋषभदेव है ही नहीं और पारसनाथ तो है। तो ये जगह लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये याद रखना आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहते हैं, पारसनाथ तो ये 23वें हैं और ये पहले हैं। ये याद रखना कि पहले और 23वें तीर्थकार की मूर्तियां जो हैं खजुराहो में हैं। खजुराहो जो था ये चंदेलों की राजधानी है, ठीक है, चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। तो ये चीज याद रखना, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध वहाँ भव्य मंदिर है, मात्र एक जैन मंदिर है, बाद बाकी वहाँ जितने भी मंदिर हैं वैष्णव धर्म के हैं, ठीक है। तो ये एक मंदिर है और बहुत देखने योग्य है, हम तो देखे मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो आगे फिर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। जैसे कि कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और यहां से भी कई लोग गलत कर देते हैं। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है कौशाम्बी, उज्जैन, मल्ली मल्लों की राजधानी, या बोध गया। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना मल्लों की राजधानी में दिया था। कहाँ दिया था? मल्लों की राजधानी में। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, और महात्मा बुद्ध का अंतिम जो उपदेश के बाद इनके बाद कौन शिष्य बना था? सुब्रत, सुभद्र, सुभद्र इनका ये शिष्य बना, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म यही एकमात्र जीवित बचा था, ठीक है, सुभद्र। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, महात्मा बुद्ध को किस राजा ने अपने यहां निमंत्रण 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 भेजा पर राजा
को संदेश दिया कि मैं आने में असमर्थ हूं, अपने शिष्य महाकचायन को भेजा। ये कौन राजा था और कहां का था? तो ऑप्शन दे रहे हैं, उद्यन, प्रगोत, बिम्सार, प्रसेनजित। तो मित्रों याद करिए कि किस राजा के यहाँ नहीं गए और अपने शिष्य को भेजा और कहा उसने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, वो कौन राजा था और कहाँ का था? तो मित्रों याद रखना, ये प्रगोत था और ये उज्जैन का राजा था। कहाँ का था? तो उज्जैन। उज्जैन यानी कि जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये चीज याद रखना और कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, चाहे जैसे भी प्रश्न होंगे हम यहीं पर आप लोगों को अच्छे से तैयार करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग जैन धर्म की थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैन धर्म की थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें कि जैन धर्म वास्तव में जिस तरीके से बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने, भारत के कोने कोने में था, विश्व में कई जगह ये धर्म फैला और कहा जाए इसके अनुयायी थे। और यह भी धर्म जैन धर्म की तरीके, बौद्ध धर्म के तरीके से उदारवादी धर्म था और पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास भी रखता था। और जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे। कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार हुए। और कहा जाए कि वास्तव में वर्धमान थे, ये किसके बेटे थे? तो सिद्धार्थ के बेटे थे। और माँ इनकी त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। माँ इनकी त्रिशला थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ऋजपालका नदी के तट पर, ऋजपालका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहा जाए इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। घर कब छोड़ा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। और कहा जाए इन्होंने 11 वर्ष तक, यानी कि 11 माह, पहले याद रखना कि 11 माह तक इन्होंने अपने कोई वस्त्र चेंज नहीं किए, है ना। फिर इसके बाद 12वें वर्ष इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब ये महावीर स्वामी कहलाए। क्या कहलाए? महावीर स्वामी। तो वास्तव में महावीर स्वामी जो थे, ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए इन्होंने अपने यानी कि कई उपदेश दिए और जैन धर्म चारों तरफ फैल गया। और ये कहा जाता है कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और यानी कि कहा जाए तीर्थकारों में वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। तो महावीर स्वामी वास्तव में जैन धर्म की स्थापना तो ऋषभदेव ने कर दी, लेकिन प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? तो यह याद रखना कि महावीर स्वामी के समय, महावीर स्वामी के समय ये प्रचार प्रसार हुआ। और 2 जैन संगीतियां हुई थी, 2 जैन संगीतियां हुई थी, ये याद रखना। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि 2 जैन संगीतियां हुई, लेकिन बौद्ध धर्म में कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी हुई थी? 4 हुई। अब देखो 2 जैन संगीतियां, एक पहली अगर पूछी जाए कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में पहली हुई और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी। तो वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है।
तो दूसरी बल्लवी गुजरात में, वो पहली कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। और अक्सर क्वेश्चन देखा होगा आपने कि अक्सर क्वेश्चन वास्तविक वाला जरूर पूछा जाता है, और महावीर स्वामी से आप ज्यादा से ज्यादा तैयार करके जाइए। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि जब जैन धर्म महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी का मानना यह था कि अक्सर लोगों के दिमाग में या मन में जो विचार आते हैं, और वो जो विचार आते हैं तो वो घटना को अंजाम भी देते हैं। और इसी तरीके से जमाली का मत अलग था। जमाली ने कहा कि विचारों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब तक घटना को अंजाम न दिया जाए तब तक कोई अपराध नहीं होता है। इसी वजह से जमाली जो था, इनका सबसे पहले क्या बना था? विरोध किया जैन धर्म का। और वही बाद में इनका कहा जाए सबसे प्रिय शिष्य भी बना, और बाद में इनका दामाद भी बना था। ठीक है। जिस तरीके से आनंद। और इसके बाद इनका चचेरा भाई ज्योतिष गुप्त था, उसने 16वें वर्ष इनका विरोध किया, लेकिन बाद में वो भी इनका शिष्य बना, और उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा उसको भी समझाया। तो वास्तव में जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कहा जाए यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। कल आप लोगों को बहुत ढेर सारे प्रश्न विगत वर्ष के जो जैसे प्रश्न आए हैं वैसे प्रश्न करवाएंगे, और कल लगभग प्रश्न आपको हम यहीं पर सारे प्रश्न तैयार करवा देंगे। कल हम एक टेस्ट सीरीज टाइप का यहाँ एक पूरा मॉडल पेपर हल करवाएंगे। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ, आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार जो लोग समीक्षा अधिकारी पीएसएस दे रहे हैं या आईएएस दे रहे हैं, उनके लिए जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, मेरा अपना प्रयास रहेगा। और कोई भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जब हम ये समाप्त करेंगे तो 16 महाजनपद बताएंगे। वास्तव में 16 महाजनपद, इसकी क्या भूमिका रही है। 16 महाजनपद आज आप देख ही रहे हैं कि कितने राज्यों में, कितने केंद्र शासित में विभाजित हुआ, वही 16 महाजनपद। और कहा जाए भगवती सूत्र अंगोत्तर निकाय में इन दोनों को उल्लेख भी हुआ है, एक है बौद्ध धर्म से, एक है जैन धर्म से। यह भी कई बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस में हुआ, तो इन दोनों में हुआ था। ठीक है। भगवती सूत्र जैन धर्म से है, अंगोत्तर निकाय बौद्ध धर्म से है। इसके 16 महाजनपद में किसने कहाँ शासन किया है वो भी चर्चा करेंगे। जैसे कौशल राज और मगध राज का हमेशा युद्ध हुआ, और बाद में वैवाहिक संबंध के द्वारा दोनों में मित्रता हो जाती है। यानी कि कौशल राज में 3 राजा हुए थे, महाकौशल हुआ, प्रसेनजीत हुआ। ठीक है। और इसका बेटा जो था विडब, और विडब एक ऐसा था, बहुत क्रूर था, बहुत जिद्दी था। एक बार वहाँ की औरतों ने ये कहकर इसका मजाक उड़ाया कि ये दासी का पुत्र है, तो ये गुस्से में अपनी सेना लेकर जाता है, और कहा जाए कि वही नदी में बाद में ये पूरी सेना सहित, क्योंकि बाढ़ का समय था, समाहित हो जाता है। प्रसेनजित अजातशत्रु, यानी प्रसेनजित का अजातशत्रु से युद्ध भी हुआ, बाद में वैवाहिक संबंध के द्वारा दोनों लोगों में मित्रता होती है। महाकौशल बिम्सार से विवाह किया, तो वहाँ भी संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो मित्रों ये चीज़ें हम सब बताएंगे कैसे क्या हुआ। चंपा का कौन था? चंपा नरेश, उसे भी बिम्सार ने पराजित किया और बाद में अपने राज्य में मिला लिया। तो कुल मिला के बताया जाएगा। और अक्सर 16 महाजनपद दक्षिण में मात्र एक राज्य था, उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो ये सारी जो चर्चा प्रगोत के विषय में मैंने बताया था, प्रगोत ये पूछा जाएगा कि 2 ऐसे राजा थे जहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, और बाद में वैवाहिक संबंध के द्वारा दोनों में मित्रता होती है। यानी कौशाम्बी वत्सराज का राजा, वत्सराज का राजा कौन था? तो उज्जैन था। और उज्जैन का कौन था? तो प्रगोत था। और वासुदत्ता
प्रगोत की पुत्री थी, उससे प्रेम करता था उदयन। ये भी हम पूरी चर्चा करेंगे। और बाद में दोनों का विवाह होता है और मित्रता हो जाती है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे 16 महाजनपद में। कल पहली चीज तो ये कि जैन और बौद्ध धर्म, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, कल आप देखेंगे कि पूरे पूरे क्वेश्चन यही आप लोग हल कराएंगे। और विगत वर्ष में जो भी मॉडल पेपर आप देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और बिल्कुल आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं पुनः अगली क्लास में।